हे गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग यहाँ पर फिर से लेकर आए हैं अग्निवीर वायु के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। ये मैथमेटिक्स कौन सा है? तो ये रागा सेक्शन वाला मैथमेटिक्स है। ठीक है, जो रागा सेक्शन के अंदर, रागा आपको पता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग 15 सवाल होते हैं। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली क्या होता है, जीके और मैथ्स मिक्स होते हैं। ये क्वांट टाइप वाले मैथ्स है, ना कि 11th-12th वाले मैथ्स। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप वाले मैथ्स होते हैं तो वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं, दोनों मिलाकर जीके और मैथ्स मिलाकर 15 सवाल होते हैं। तो ये हमारा सेट 2 है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ये वो सारे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं। आपने अगर देखा होगा अग्निवीर वायु, तो केवल नाम चेंज हुआ है, इसका पैटर्न अभी भी वही है जो कि एयरफोर्स ग्रुप XY में लिया करते थे वो। तो ये ग्रुप XY में जैसे सवाल, जिस लेवल के, जिस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, तो वो सवालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे, इस चैनल को शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों के साथ भी जो कि अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने ये पहला वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले भी एक वीडियो जा चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, वही बेसिक तरीका जो आपने सीख रखा है, बस मैं उसमें स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो वही तरीका बेसिकली हम लोग यहाँ सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो 4 ऑप्शन देख कर ही जब हम ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं ना, या फिर अपना अप्रोच स्मार्ट रखते हैं, तो होता क्या है ना कि हमारा जो गलती करने के चांसेस है वो घट जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के, ये है पहला सवाल ट्रिग्नोमेट्री से। ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 1 इंटू cot 2 इंटू cot 3, कहाँ तक? cot 89 तक। तो देखिए cot 1, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 - 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है मेरा? tan 1 डिग्री। अब देखो tan और cot क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो जैसे ही cot 1 और tan 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या दे देगा? 1 दे देगा। सिमिलरली यहाँ 2 था तो यहाँ पर क्या आता? tan 2 आता। फिर ये था तो tan 3 आता। तो ये कैंसल आउट होते जाता, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो कैंसल आउट होते होते यहाँ पर 1 ही बचता जाएगा। तो 1 × 1 1 ही होता है। अब देखो, अगर ये 90 डिग्री होता, ठीक है, cot 0 क्या होता है मेरा? 1 होता है। पर अगर ये 90 डिग्री पे होता तो ये पूरा आंसर 0 हो जाता। तो ये ऑप्शन तो भैया नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या सही है? तो सारा तो कैंसल आउट हो जाएगा, बीच में ना cot 45 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि उसका संपूरक, पूरक संपूरक जो पढ़ते थे आप, उसका पूरक कौन, मतलब कि जो कौन 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 90 डिग्री। तो 90 से जैसे ही माइनस करेंगे, यहाँ 90 वाला पार्ट था ही नहीं, यहाँ 45 ही अकेला बच जाएगा, और कोई 45 होता नहीं है बीच में। तो यहाँ tan से ये कटेगा नहीं, तो cot 45 जो है वो मेरा 1 होता है। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 1 × 1 × डॉट 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 1। जब 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और ऑप्शन बी में 1 था, तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ये सवाल, मैं इसी तरह के सवालों के लिए स्मार्ट अप्रोच की बात कर रहा था। ये बड़ा है, कैलकुलेटिव है, जहां कैलकुलेशन में फंसे समय भी बर्बाद होगा, थोड़ा सा गलती, समय तो बर्बाद हुआ ही, आंसर गलत आ जाएगा। आप क्या करोगे? पैनिक कर जाओगे कि भैया समय कम है, हम नजदीकी आंसर टिक कर देते हैं। यहाँ सारे नजदीकी हैं, ठीक है, तो तुक्का नहीं मारेंगे। हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन वाले पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इन अ क्लास। पहले देखो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे एवरेज कितना है इसका? 72 है बॉय का, और गर्ल भी है। बोला द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इज, टोटल जो है ना वो 77 था एवरेज। ठीक है, अब 40 स्टूडेंट हैं क्लास में। बोला है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 25, अगर यहाँ पर नंबर, इसकी संख्या कितनी है? 25, तो अगर 40 है तो बॉय की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। ठीक है, तो आपसे बोला है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास इज 25 देन फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। देखो निकालना एकदम आसान है, हम क्या करेंगे? तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग। बेसिकली जो तरीका अपनाते हैं वो बोलते हैं कि चलो टोटल नंबर निकाल देते हैं, कि टोटल नंबर कितना है? तो 77 × 40, ये था क्लास का टोटल नंबर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इंटू जो बॉय का एवरेज मार्क्स है ये, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये है एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स को x माने। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको घटाओ, फिर 25 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा।
x का वैल्यू आ जाएगा जो हमें चाहिए और हम टिक कर देंगे। पर ये पूरे प्रोसेस में ना समय जाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो एवरेज का बेसिक जो मतलब होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, यहां पर एवरेज, हमने रॉबिन हुड की कहानी सुन रखी है बचपन में, तो रॉबिन हुड क्या करता था, वो अमीरों से पैसा लेता था, गरीबों में बांटता था। क्यों? वो इक्वालिटी चाहता था, वो सबको बराबर देना चाहता था कि सबके पास बराबर हो हर एक चीज। तो यहाँ एवरेज भी क्या है, एवरेज एक रॉबिन हुड है जो चाहता है कि नंबर्स बराबर रहे सबके पास। अब जैसे मान लो कि मैं एक पिकनिक में गया, मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे दोस्त के पास 20 रुपए थे। अब वो तो 20 रुपए, 10 रुपए ज्यादा है उसके पास, तो वो ज्यादा चीज खा सकता है। अब मान लो कि कोई बच्चा जो 10 रुपए लेके आया, वो तो कम ही खर्च कर पाएगा ना। तो टीचर क्या किया, टीचर ने उन दोनों का पैसा लिया और 15-15 बांट दिया दोनों में। अब दोनों के पास इक्वल है, अब दोनों इक्वल चीजें खा सकते हैं वहां पे। तो वही बेसिकली एवरेज होता है, इक्वल बांटना, सबसे लेकर फिर बराबर बांटों हिस्सों में बांट देना। अब देखो टोटल 77 था। अब ऐसे देखेंगे कि टोटल क्या था, 77। पर अगर सबके पास 77 77 77 था, तो 15 लड़के, इनके पास भी 77 होना चाहिए था, पर है कितना, 72। मतलब हर एक के पास 72 72 72 72 है। मतलब 5-5 सबके पास कम है। कितने के पास, 15 के पास। तो ये 5 कोई तो ले रहा होगा, तो ये 5, 5-5 हर एक 15 से कौन ले रही थी, लड़कियां ले रही थी। तो चलो, अब लड़कियों के पास कितना है, तो सबके पास 77 है अपना खुद का, क्योंकि ओवरऑल सबके पास 77 है। पर अब इनसे भी उन्होंने 5-5-5 ले लिया है, कितना से, 15 से। टोटल लड़कियां आपस में उसको फिर बांट लेगी। तो कितना से बांटेगी, कितनी लड़कियां थे, 25, ये हो गया यहां से 5, ये 3। अब देखो 3 3 3 सब में बढ़ जाएगा एवरेज में, तो यहां से ये एवरेज निकल कर आ गया 80। 80 हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। देखा, इसमें ना ही कैलकुलेशन, ना ही ज्यादा समय बर्बाद, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये बन जाएगा। और बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ना दिमाग लगाने का ही चीज होता है। देखो तैयारी हर कोई करता है, जितना भी लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, सब तैयारी करता है, पेपर उनका निकलता है, हार्डवर्क सभी हैं, हार्डवर्किंग। पर थोड़ा सा जो स्मार्ट अप्रोच रखता है ना, जो सारे सवाल कर जाता है उस गिवन टाइम पीरियड में, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, उनका पेपर श्योर शॉर्ट में निकल जाता है। तो हमें करना वही है, समय बचाना है और सारे सवाल करने हैं एक्यूरेसी के साथ। ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 3/5 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर होता है। चलो साइड को हमने ए माना, तो ए स्क्वायर जो था ना वो 3/5 था। रेक्टेंगल क्या होता है, L/B। ये दिया हुआ पहला इक्वेशन। अब बोला इफ साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 9 × 15। अब देखो साइड दिया हुआ है, यहां बोला कि पेरीमीटर बताओ स्क्वायर का। चलो ये है ए स्क्वायर, ये 3/5 इंटू 9 × 15, जो कटता है काट देते हैं, 3 बार में कटा। चलो ए स्क्वायर, यहाँ से ए क्या निकल कर आएगा, तो 9 × 9, तो 9 आ जाएगा ए। हमने यहाँ पर साइड निकाल दिया है। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब कि 4 × 9। यहाँ पर आंसर है 36। 36 है आंसर में, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखो ये फॉर्मूला, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ये दिखा दूं कि ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस, अगर 2.5 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, तो यहाँ पर ये 2ab है, ठीक है। ये डिवाइड करना है, ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये कटेगा, आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। ए हमने क्या माना था 3.75, बी हमने क्या माना था 1.25, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 5। 5 यहाँ ऑप्शन में था, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये सब सवाल ना, ये आपको समझाने के लिए ऐसे बताया गया है। अगर आप प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे ना, तो इतना करना भी नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट आपको दिख गया कि अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी है, काट दिया, ठीक है। ए प्लस बी सिंपल ऐड किया, ये लिखने का भी जरूरत नहीं था। 3 और ये 4 और ये 5, 5 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो प्रैक्टिस ही है जो आपको ये एग्जाम निकालने में मदद करेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाओगे ना, जितना से ज़्यादा मॉक लगाओगे, अब देखो एग्जाम में ज़्यादा समय है नहीं, तो आप मॉक जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा वो आपको। और अग्निवीर के लिए मॉक हमने दे रखा है कहाँ पे, सरकारी परीक्षा पे।
ठीक है, हमारा मॉक लाइव हो चुका है। आप जाइए, एकदम रिलेवेंट क्वेश्चन डले हैं उसमें, जिस तरह के सवाल पूछे जाते थे प्रीवियसली और जिस तरह के पूछे जा सकते हैं, आपका कंप्लीट यहां पर प्रिपरेशन हो जाएगा। हमने सारे सवाल वैसे डाले हैं जो कि आपकी तैयारी में मदद पहुंचाएगी। थोड़े से अप लेवल के सवाल, जिससे और अगर क्वेश्चन मान लो कि पैटर्न में थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ ना, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो। ये अनलिमिटेड है, मतलब ये खत्म नहीं होगा मॉक। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, आप डेली के 2-3 जितना चाहे उतना मॉक लगा सकते हो। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये सवाल बोल रहा है कि चेंज 5.6 इंटू परसेंटेज फॉर्म। इसको परसेंटेज, देखो परसेंटेज फॉर्म में बदलने के लिए हमें फ्रैक्शन का पता होना जरूरी है। अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन है ना, तो हम सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है 5.6, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 10 आ जाएगा, इंटू क्या बोला था हमने, 100 करने को। फ्रैक्शन है, सिर्फ 100 मल्टीप्लाई करेंगे वही वो परसेंटेज फॉर्म बताएगा। 1 0 कट गया, यहाँ से आंसर आया 560। 560 है ऑप्शन में, बिल्कुल टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि 5 kg हनी जो है उसमें 60% चीनी है, और अगर 3 kg चीनी और उसमें मिला दिया जाता है तो पूछा कि नया परसेंटेज क्या होगा। ये देखो 5 kg चीनी है, अब हम मान लेते हैं कि शुगर कितना है 60%, और अदर आइटम्स कितने हैं 40% ही होंगे। अब अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो ये 3:2 हो जाएगा। अब देखो 3:2 रेशियो में ये बटा है, अगर 5 kg में इन दोनों का भी सम 5 आता है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, शुगर कितना है, तो शुगर है हमारा 3 kg, अदर आइटम कितना है 2 kg। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 3 kg चीनी और बढ़ा दो, 3 kg और बढ़ा दिया, ये बेचारा क्या 2 ही kg रहेगा, और कुछ नहीं बढ़ाने बोला है। तो बोला है कि अब परसेंटेज में बताओ कि नया परसेंटेज क्या हो जाएगा शुगर का। तो ये 6 + 2 8, शुगर कितना है इसमें 6 इंटू 100। ठीक है, जो कटता है काट देते हैं। 4 से ये कटा 25 बार में, यहां से आंसर आ गया 75%। आंसर था बिल्कुल ऑप्शन बी था 75%। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बोला है कि साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री इंटू कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 - 27 डिग्री। यहाँ से लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। हम चाहते तो इसको भी चेंज कर लेते, पर क्योंकि नीचे भी 27 है तो हम सोच रहे हैं कि सबको 27 के ही इक्वल रखें। अब ये है यहाँ पे सेक 27 डिग्री इंटू, अब यहाँ लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 - 27 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 45 मेरा 1 होता है। अब यहाँ से ये साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर 27 डिग्री, माइनस ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो जैसे ही इसको इधर उधर भेजेंगे ये क्या आंसर दे देगा -1। -1 था ऑप्शन में, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बोला है इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। बोला है कि बेस जो है ना वो 12 है और हाइपोटेनस जो है वो 37 है। आपको बताना है पेरीमीटर। देखो ये साइड पता चल जाएगा तो पेरीमीटर में क्या तीनों को जोड़ देते हैं, ये और ये दिख रहा है 12। अब आपको अगर ट्रिपलेट याद होगा, देखो ट्रिपलेट याद रखने से क्या होता है ना कि मैक्सिमम चीजें जल्दी बन जाती है। ये 12 37, तो 35 12 37 का एक ट्रिपलेट बनता है। मतलब ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होता। मान लो ये अगर x था तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता 37 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। आप इसको चाहते तो देखो ऐसा नहीं कि आपको होल स्क्वायर ही करना पड़ेगा, आप उतना होल स्क्वायर मत ना करो। आप क्या करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा 37 + 12, ये हो जाएगा 37 - 12। इन दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा 49 इंटू इसको घटाओगे ये हो जाएगा 25। ठीक है, यह एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब क्या है, ये 49 इंटू 25
अब जैसे ही इसको बाहर निकालोगे ब्रैकेट से, ये हो जाएगा 7 इंटू 5, तो दिखा 35। वैसे ये ट्रिपलेट भी है, तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है सारे तो आसान हो जाता है थोड़ा सा बनाना। नहीं तो ये तरीका आप यूज करो हमेशा। ये नहीं कि आप इसका स्क्वायर निकालने लग जाओ, फिर इसको घटाओ, फिर स्क्वायर रूट करो, समय की बर्बादी है वो। ठीक है, ये वाला तरीका याद है तो आसानी से। तो अब से ऐसे वाले सवालों के लिए ना ऐसा ही अप्रोच रखेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये अभी हमने 35 निकाला, अब इनको सम भी करना है। तो देखो यूनिट प्लेस से अब बना देते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस सारा अलग अलग है। अच्छा, यहाँ पे 4 4 भी है, तो चलो ऐड ही कर देते हैं ना। तो ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले इधर वाले को ऐड कर लो। ऐसे लिख के ऐड नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी। तो 30 और 30 क्या हो गया, 60। ये हो गया 70, 12 और ये 14। 70 और 14 कितना होता है, 84। तो 84 सेंटीमीटर टिक कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि अ ट्रेडर सेल हिज गुड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, he still make a profit of 15%. In order to make a profit of 20%, how much percent डिस्काउंट शुड ही अलाउ। चलो हम मान लेते हैं ना कि मार्क प्राइस क्या है, 100 है। देखो ये बोल क्या रहा है कि एक विक्रेता जो है ना वो अपने सामान को बेचता है 8% के डिस्काउंट पे, पर वो 8% के डिस्काउंट पे बेच रहा है ना, तब भी उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब बोला है कि इन ऑर्डर टू मेक, अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए होता तो वो डिस्काउंट कितना घटाता। ठीक है, कितना डिस्काउंट वो दे रहा होता, अभी वो 8% का दे रहा है, तो जाहिर सी बात है 8 से कम ही होगा, यहां सारे ऑप्शन 8 से कम है। अब देखो मार्क प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए हमने लिखा। अब 8% का डिस्काउंट देंगे, तो 8% मतलब 8 रुपए घटा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 92 रुपया हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है, पर इस पे ना 115% मिल जा रहा है, किसको, सीपी पे। तो हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इसका। 15% प्रॉफिट होने का क्या मतलब होता है, 15% ज्यादा कॉस्ट प्राइस का हो जाना। तो खुद में वो 100 था, 15% ज्यादा हुआ तो 115 हो गया। तो ये कॉस्ट प्राइस का क्या है, 115% है। तो यहां से हम सीपी अगर निकाल लें, 23 से ये दोनों कट रहा है, ये 23 चौके, ये 23 बचे, यहां से निकल कर आ गया 80। कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया 80। अब इसमें क्या 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग यहाँ पर डिस्काउंट बताना है। चलो एसपी निकाल लेते हैं, 120 सी बटा 100, ये 2 0 कट गया, ये हो जाता है मेरा 96। तो देखो पहले में एमआरपी 100 था, पर अब क्या 96 में वो बिक रहा है, मतलब क्या 4% का डिस्काउंट हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में था, बिल्कुल टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये काफी आसान सवाल है। हम यहाँ पर इस वाले सवाल में करते क्या है, बेसिकली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर बेस सेम हो, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये एक्सपोनेंट एंड पावर वाला क्वेश्चन है। तो ये है हमारा बेस। तो जब बेस इक्वल होता है ना, तो पावर भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर 3 है, पर यहां पर 729 है। 729 को थोड़ा सा तोड़ोगे ना, तो ये 9 × 9 × 9 हो जाता है। चलो हमें तो 3 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। मतलब यहां से हम सिंपल ऐड कर देते हैं इसको, तो 3 का पावर 6 हो जाता है। आपको बता दूं कि अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई के केस में ना पावर ऐड हो जाती हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, वो ऐड होकर 6 ये हो जाएगी। और ये इक्वल है 3 का पावर 4x - 2 के। तो अभी हमने बताया कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 8/4, मतलब कि 2 था ऑप्शन में, बिल्कुल टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखो ये है हाइट एंड, ये है टाइम एंड वर्क वाला सवाल, काफी आसान सवाल है, पढ़ो एक बार अच्छे से। ये बोल रहा है कि x + y टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। x + y मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। y + z उसी काम को मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं। x + z उसी काम को मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। आपको बताना है कि अगर x y z तीनों एक साथ मिलकर काम करते तो अप्रोक्सीमेटली कितने दिन में काम खत्म हो जाता। सबसे पहला कि हमें काम कितना करना है, तो एलसीएम निकालते हैं इन तीनों का। तो अब हमें पता चल गया 12 18 15। ठीक है, तो देखो 12 के टेबल, यहाँ पर हम बेसिकली टेबल वाले से करते हैं।
अब 15 और 18 दो बड़े वाले नंबर को ले लेते हैं, तो छोटा वाला में चेक हो जाएगा। क्या 18 में 90 आता है? बिल्कुल। 15 में 90 आता है? बिल्कुल। पर 12 में 90 नहीं आता, मतलब 90 नहीं होगा। अब 90 को डबल कर दे 180, 180 इन तीनों में आता है, तो यहां पर निकल गया 180। अब 12 को अगर डिवाइड करेंगे, 180 से होता है 15, इसको डिवाइड किया तो हो गया 10, इसको डिवाइड किया तो हो गया 12। अब देखो x प्लस वाई मिलकर ना एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, y प्लस जेड मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, z प्लस एक्स मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। अगर इन तीनों को सम कर दें तो यहां पर निकल कर आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। ये कितने दिन में काम करेगा? तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 15 और 12, ये हो गया मेरा 27, ये हो गया 37। अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम अपने मन मुताबिक थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसको अगर हम 36 कर देना तो ये कट के 5 आ जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू 5 आ गया। अब अगर दो एक्स वाई जेड मिलकर 5 दिन में करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। ठीक है, यहां पर डिवाइड नहीं होता। अगर एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो दो आदमी उस काम को आधा, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे ना कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनवर्सली होता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ 10 डेज है ऑप्शन में, तो हम 10 डेज को टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि अब बैग कंटेन 15 रेड बॉल, 15 लाल बॉल थी, एंड सम ग्रीन बॉल, हमें नहीं पता कितना था, x मान लेते हैं। बोला इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन बॉल इज 1/6, ग्रीन बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। आपसे पूछा है कि बताओ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने होंगे। चलो प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल लाने की तो कैसे निकालेंगे? तो ग्रीन वाले का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना है? 15 प्लस एक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आई? 1/6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया मेरा 6x इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स। उसको घटा देते हैं तो 5x इज इक्वल टू 15, यहाँ से कटा 3, x का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो 3 हरे बॉल थे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बोल रहा है कि 900 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म विथ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट टेक 1 मिनट टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस होता है ना, जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा होता है, तो हम लेट करते हैं कि प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है मेरा? ये x है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस जो है ये बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। अब देखो सारे पैरामीटर सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ये मीटर में, तो स्पीड मेरा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, तो टाइम भी सेकेंड में होना चाहिए। डिस्टेंस क्या है? 900 प्लस एक्स। स्पीड क्या है? 5/18 इंटू टाइम कितना है? 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। चलो ये कटा 5 बार में, 25, 150, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 1500 माइनस 900। 900 को इधर भेज देंगे, यहाँ से निकल कर आ गया 600 मीटर। 600 मीटर है ऑप्शन में, बिल्कुल टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये फिर से एक ट्रेन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग है उससे। ये बोल रहा है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ सिग्नल टावर एट अ सर्टेन टाइम। एक ट्रेन है 300 मीटर लंबा है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, और एक क्या करता है? टावर को पार करता है किसी समय में। देखो टावर को पार करने का मतलब है ना कि ट्रेन अपने लेंथ को पार कर रहा है। ठीक है, मतलब वो टावर उसके लेंथ को पार कर रहा है ट्रेन को। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है मेरा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। स्पीड कितना है? 54। अभी मैंने बताया 5/18 भी करेंगे, क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अगर क्योंकि ये मीटर में था, आंसर भी मीटर पर सेकेंड में ही है। ये कटेगा बिल्कुल, कितने बार में? 3 बार में। ये कट के हो गया 100, ये कट कर हो गया 20। टाइम निकल गया यहाँ पर 20 सेकेंड। ठीक है, बोला है कि हाउ मच शुड इट्स स्पीड बी इंक्रीज, कितना स्पीड बढ़ जाएगा सो दैट इट टेक 5 सेकेंड लेस देन इट्स यूजुअल टाइम। ठीक है, तो जबकि वो 5 सेकेंड कम समय लेगा, तो कितना से स्पीड बढ़ जाएगा? अभी स्पीड कितना था? तो अभी ट्रेन का स्पीड जो था ना, वो कितना था? 150 नहीं 15 मीटर पर सेकंड था।
ठीक है, कैसे निकाला हमने, तो 54 था, 5/18 किया, ये 3 5 जो 15। अब जैसे ही टाइम हमने घटाया 20 सेकंड से, अब क्या 5 सेकंड हमने घटा दिया, तो अब 15 सेकंड लग रहा है। तो अब स्पीड क्या हो जाएगा, 300 पे वो चल रहा था बेचारा, 300 मीटर लेंथ ही चलना था उसे, और ये अब घटकर 15 से 20 से क्या हो गया 15, तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 20, तो यहाँ से स्पीड निकल कर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो वो कितना बढ़ा, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि हाउ मच शुड इट्स स्पीड बी इंक्रीज, कितना से बढ़ गया, तो 15 से 20 मीटर पर सेकंड, मतलब कितना से इंक्रीज किया, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इंक्रीज कर गया समय। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 था ऑप्शन में, बिल्कुल टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये अंतिम सवाल है हमारा इस सेट का। ये बोल रहा है कि अ शॉपकीपर सेल 2 सोफा सेट, 1 एट अ लॉस ऑफ 15% एंड 1 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सोफा सेट इज इतना, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ गेन एंड लॉस इन होल ट्रांजैक्शन। देखो अगर यहाँ पर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होता ना, तो हम इस वाले चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, अगर ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा होता तो। पर यहाँ ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस होने का मतलब ये है कि एक पे लॉस होने के बाद सेलिंग प्राइस उतना आ रहा है, एक पे प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग प्राइस उतना आ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग है। चलो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस 39100 है, ठीक है, इसका भी सेलिंग प्राइस क्या 39100। अब ये बराबर है 15% लॉस के, किस पे, सीपी पे, तो CP1 कितना है, 15% लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, 85, ये कटेगा, चलिए काटते हैं, 8 है तो 4 बार में जाएगा, 85 4 जा, मल्टीप्लाई इज आसानी से करना है, तो देखो ये अगर मल्टीप्लाई करना होता तो ये तो सिंगल डिजिट का तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ऐसे डायरेक्ट करना था तो मैं एक रूल बता देता हूँ डायरेक्ट का, 80 + 5 में तोड़ देंगे उसको, तो 8 चौके होता है मेरा 320, और ये भी हो जाता है 20, ठीक है, तो 340 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम 340 लिखें, तो अब 510, अब देखो 510 क्या आता है इसके टेबल में, तो ये 4 बार में अगर इतना जा रहा था तो 5 बार में 85 और ऐड कर देंगे इसमें, तो 6 बार में ये चला जाना चाहिए, 85 6 जा, तो फिर से वही करेंगे 480, और ये क्या 30, देखो ये आ गया, मतलब ये 460 था, ये 2 0 ऊपर जाएगा, तो CP1 यहाँ से निकल कर आ गया 46000, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है सेकंड वाला केस कि प्रॉफिट हो रहा है भैया, मतलब 115% हो जा रहा है ये कॉस्ट प्राइस के, ये CP2। अब 115 से इसको काटते हैं, क्या ये कटेगा, 3 बार में देंगे अगर, ये हो जाएगा 345, अगर 345 घटा दे इसमें तो ये हो गया मेरा 6, ये उधर चला गया था 460, 115 में 460 आता है, बिल्कुल 4 बार में, तो यहाँ से CP2 जो है ये हो गया मेरा 3400, हाँ 000। अब हम होल ट्रांजैक्शन का निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा 46000 + 34000, मतलब ये, ठीक है, 80, ये 80,000। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस है इतना इंटू 2, ये हो गया 28778200, दिख रहा है यहाँ पे कि ये सेलिंग प्राइस इतने में बिक रहा है जबकि कॉस्ट प्राइस 80,000 था, मतलब इसको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो इसको लॉस कितने % का हो रहा है, मतलब ये कितना कम है इससे, तो अगर हम 800 में 82 घटा दें तो ये बेचारा कम कितना था 1800, तो यहाँ पे 1800 रुपया ही कम हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा अब ना सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर हम इसी का 10% लॉस की बात करते हैं तो 8000 होता, और उसका 10% कर देंगे तो 4000 होगा, ठीक है। क्या देखो 10% अगर हमने किया
तो ये हो जाता 8,000। इसको आधा कर देते हैं, तो ये आधा क्या होगा 5%, तो इसका आधा 4,000। देखो 4,000 है ये नहीं, एक ही ऑप्शन बचा था केवल ये, तो हम ये टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो उतना ही होगा। तो देखा, ऐसे सॉल्व करते हैं हम इन सवालों को, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अभी भी समय है, आप इस तरह के सवाल अगर प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नए वीडियो और जो आएंगे वो तुरंत पता चल जाएंगे। तो धन्यवाद।